नमस्कार। हनुमान चालीसा हम सब ने पढ़ी है, सुनी है और शायद गाई भी है। पर आज हम इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। हम इसकी जानी पहचानी पंक्तियों के पीछे छिपे उन गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम में से कई लोग हैं जो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये सिर्फ एक भजन या एक प्रार्थना से कहीं ज्यादा हो सकती है? आज हम इसके शब्दों से थोड़ा आगे बढ़कर उस वेदांतिक गहराई को छूने की कोशिश करेंगे जो इसे आत्मज्ञान का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बनाती है। तो हनुमान जी को समझने के लिए सबसे पहले उनके आराध्य श्री राम को समझना होगा। पर सवाल ये है कि राम कौन है? क्या सिर्फ एक राजा या फिर उनका कोई और ज्यादा गहरा वेदांतिक स्वरूप है जिसे हनुमान जी ने पहचाना था? और इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि खुद चालीसा के रचयिता संत तुलसीदास जी देते हैं। वो लिखते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। मतलब राम कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि वो परम सत्य हैं, वो निराकार ब्रह्म। बस ये एक लाइन पूरी चालीसा को देखने का हमारा नजरिया बदल देती है। अब जरा इन गुणों के बारे में सोचिए। अभिगत यानी जो समय से भी परे हैं, अलख जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनादि जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, और अनूप जिसकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। अब बताइए, क्या ये गुण किसी इंसान के हो सकते हैं? नहीं ना। ये तो सीधे सीधे उसी परम सत्य, उसी ब्रह्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात साफ हो गई कि राम यहां परम सत्य हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य। तो फिर हनुमान कौन है? इस नजरिए से हनुमान जी की जो भूमिका सामने आती है वो बहुत शक्तिशाली है। तो ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर राम परम सत्य हैं तो फिर हनुमान कौन है? चालीसा के जो मुख्य पात्र हैं उनकी असल भूमिका क्या है? क्या वो सिर्फ एक भक्त हैं या फिर कुछ और? देखिए, इस आध्यात्मिक नजरिए से हनुमान सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि वो सिद्ध चेतना है। वो ज्ञान का स्वरूप हैं जो हमें उस परम सत्य तक लेकर जाता है। तभी तो चालीसा की शुरुआत ही होती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी को ज्ञान का सागर कहा गया है ना? और अब बात और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि जब हम हनुमान जी को ज्ञान के रूप में देखते हैं तो उनके जो चमत्कार हैं वो सिर्फ बाहरी चमत्कार नहीं रह जाते, वो बन जाते हैं हमारी अपनी आंतरिक आध्यात्मिक जीतों के प्रतीक। जैसे कि हनुमान जी का सूरज को निगल जाना। अब सोचिए, सूरज क्या है? इस पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा का स्रोत। तो सूरज को निगलने का प्रतीकात्मक अर्थ हुआ प्रकृति और उसकी सारी सीमाओं पर पूरी तरह से काबू पा लेना, उन पर विजय हासिल कर लेना। बिल्कुल वैसे ही समुद्र लांघना, ये सिर्फ एक फिजिकल जंप नहीं है, ये भवसागर को पार करने का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। भवसागर मतलब ये दुनिया, इसके सुख दुख मोहमाया, इस पूरे चक्र को पार कर जाना। ये दिखाता है कि ज्ञान के जरिए हम शरीर की सीमाओं से भी ऊपर उठ सकते हैं। और ये चौपाई तो हम सबको याद है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ज्यादातर हम इसका मतलब बाहरी भूत प्रेतों से ही लगाते हैं, पर क्या इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक मतलब भी हो सकता है जो हमारे अपने अंदर के डरों से जुड़ा हो? बिल्कुल। इस नजरिए से देखें तो यहां भूत पिशाच कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये हमारे ही मन के वहम हैं, हमारे डर हैं, हमारा अज्ञान है। और जब महावीर यानी ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर आता है तो ये सारे मानसिक अंधेरे अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो ठीक है, हमने ये सब समझा, पर इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का, इस ज्ञान के रास्ते पर चलने का आखिरी फल क्या है? लक्ष्य क्या है? चालीसा हमें बताती है कि इसका फल किसी भी दुनियावी चीज से बहुत बहुत बड़ा है। सोई अमित जीवन पावे। ये पंक्ति वादा करती है कि इस रास्ते पर चलने वाला अमित जीवन का फल पाता है। पर यह अमित जीवन है क्या चीज? देखिए, मित का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा हो, लिमिटेड। तो अमित का मतलब हुआ असीम, लिमिटलेस। तो अमित जीवन का मतलब हुआ एक ऐसा जीवन जो आत्मज्ञान में स्थित है, जो मौत के डर और शरीर की सीमाओं से पूरी तरह आजाद है। यही वो अवस्था है जिसे महासुख कहा गया है, वो परम आनंद जो बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही आता है। तो जब हम इन सब गहराइयों को समझते हैं तो हनुमान चालीसा हमारे लिए सिर्फ एक पूजा पाठ की किताब नहीं रह जाती, ये तो हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक पूरा रोड मैप बन जाती है, एक गाइड। ये हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति ज्ञान है, जिससे हम अपने अंदर के हर बंधन को तोड़ सकते हैं,
तो अगली बार जब चालीसा का पाठ करें तो क्या इन अर्थों पर भी थोड़ा ध्यान देंगे?